नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। के पाठक कहां कहां सुधारेंगे? शिक्षा विभाग को सुधारेंगे कि बिहार के स्कूलों को सुधारेंगे, या फिर बिहार के स्कूलों में पढ़ाने वाले मास्टरों को सुधारेंगे? बच्चों को सुधारेंगे, बिल्डिंग सुधारेंगे, भ्रष्टाचार को देखेंगे और कमीशनखोरी को देखेंगे? क्या क्या देखेंगे? अब देखिए, इतने सारे सवाल हमने इसलिए कर दिए क्योंकि के पाठक जिस विभाग में फिलहाल अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं, उसी विभाग में अगर भ्रष्टाचार की खबर सामने आती है, कमीशनखोरी की खबर सामने आती है, तो यह खबर बड़ी हो जाती है। वैसे अगर बिहार की बात करें तो सरकारी कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार ना हो, और यह बात हम ही नहीं, आप भी दावे के साथ कह सकते हैं। लेकिन जब शिक्षा विभाग में इस प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आता है तो के पाठक जैसे अधिकारी के रहते हुए सवाल बड़ा हो जाता है कि आखिर शिक्षा विभाग में इस प्रकार के भ्रष्टाचारी और कमीशनखोरी करने वाले लोग कैसे हैं, और अगर हैं तो इन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब देखिए, नया मामला और ताजा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, और यह मामला बिहार के एक शिक्षा विभाग के अधिकारी से जुड़ा हुआ है जिसने कमीशनखोरी के चक्कर में अपने आप को बदनाम करवा लिया, या यूं कहें कि उसकी कमीशनखोरी रंगे हाथों पकड़ी गई। अब देखिए हुआ क्या है। मोतिहारी से खबर है। पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड के बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अरविंद कुमार तिवारी को निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। परसौनी कपूर गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के रंग रोगन के लिए आई राशि में से बीईओ अरविंद तिवारी स्कूल के हेडमास्टर संतोष कुमार से रिश्वत मांग रहे थे। 10,000 में मामला फाइनल हुआ था। 8,000 रुपए देते समय निगरानी के बिछाए जाल में बीईओ साहब फंस जाते हैं। अब रिश्वत के रुपए के साथ गिरफ्तार बीईओ को निगरानी की टीम पटना लेकर चली आई। गिरफ्तार उनको कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले में प्रत्येक विद्यालय के रंगरोगन और मरम्मती के लिए राशि आई हुई है। पताही के परसौनी कपूर गांव स्थित यूएमएस की भी राशि आई हुई है, और उसी राशि में से बीईओ अरविंद कुमार तिवारी स्कूल के हेडमास्टर संतोष कुमार से अपना कमीशन मांग रहे थे। मामला 10,000 में फाइनल हुआ और 8,000 जो रुपए था बाकी था, जिसके लिए बीईओ लगातार हेडमास्टर पर दबाव भी बना रहे थे। अब निगरानी की टीम ने इन्हें दबोच लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पैसे आ रहे हैं शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों के मरम्मती को लेकर दिए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए दिए जा रहे हैं, उन पैसों में भी कमीशनखोरी। आज समझ रहे हैं ना क्यों कहा जाता है कि वहां से चला हुआ 1,000 रुपया यहां तक आते आते 10 रुपया हो जाता है, और बीच में बाकी का रुपया कहां जाता है? यही खेल होता है। और बिहार के एक विभाग में नहीं, हर विभाग में, ब्लॉक लेवल से लेकर के अगर बात करें तो राज्य लेवल में जहां भी सरकारी विभागों में कामकाज करने वाले कर्मचारी हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक जरूर हैं जो कमीशन को ही अपना मेन इनकम मानते हैं। ब्लॉक लेवल पर जाइएगा तो हर किसी का कमीशन बंधा हुआ है, किसी का 15%, किसी का 10%, किसी का 30%, और ये कमीशन ये इस प्रकार मांगते हैं जैसे कर्ज दिया हो और मांग रहे हैं। और यही यहां हुआ। मोतिहारी में बीईओ साहब रंगे हाथों पकड़े गए, कमीशन का पैसा मांग रहे थे, घूस लेते निगरानी ने उन्हें दबोच लिया है, गिरफ्तारी हो गई है। और सवाल इसके साथ ही बड़ा ये कि के पाठक के विभाग में तिवारी जी जैसे और कितने भ्रष्टाचारी हैं, कितने ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जो कमीशन को ही अपना धंधा मानते हैं और कमीशन को प्रसाद समझकर उसे आहार के रूप में लेते हैं, पारण करते हैं। और ऐसे अधिकारियों पर के पाठक शिकंजा क्यों नहीं कस रहे हैं? और ये दावे के साथ हम ये बात भी कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग में सिर्फ एक ऐसा अधिकारी नहीं है जो इस प्रकार का है, कुछ और भी होंगे, और उन कुछ एक को चुनकर निकालने की जरूरत है के पाठक को। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।